हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है व्याकरण हिंदी व्याकरण जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम सभी हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह को देख रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत इस जो है अध्याय के अंतर्गत है जो हमारे टॉपिक है, ये 6 टॉपिक लगे हुए हैं जिनमें से ध्वनि और लिपि है, हिंदी के लिपि चिन्ह और हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह। इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले भी इसकी 2 क्लास हो चुकी है, आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियमों को आज हम सभी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम सभी हिंदी की विशेष अशुद्धियाँ। जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं तो हम सभी क्या करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। हम सभी को ये लगता है कि हम जो लिख रहे हैं बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध नहीं रहता है ना। कुछ चीज़ें हम सभी क्या करते हैं, जानते हैं शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध नहीं रहता। तो उनके नियमों को हम देखेंगे कि कौन से नियम के अकॉर्डिंग हम शब्दों को जो है शुद्ध कर सकते हैं और उनकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। उनके निदान और उपचार को देखेंगे और इसके बाद हम सभी देखेंगे विराम चिन्हों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ अपने नियम हैं, उन नियमों को हम सभी समझेंगे और अपने प्रश्नों को सही करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम सभी देखेंगे हिंदी, ये सभी हम लोगों ने देख लिया था, हिंदी के लिपि चिन्ह है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। इन नियमों को देख लिया था हम लोगों ने, ये 8 तक हैं शायद, और इसके बाद 8 तक हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज की क्लास में जो देखनी है हम सभी को, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान उपचार। आज हम सभी इस पे चर्चा करेंगे कि वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ, उनके निदान और उनके उपचार। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है। हमारी लिपि जो है क्या है, देवनागरी है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। और यह अन्य लिपियों की अपेक्षा अत्यधिक वैज्ञानिक मानी गई है क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। जैसा कि इंग्लिश में नहीं है। अगर सी है तो सी के लिए हम सी भी करते हैं और के भी करते हैं, है ना। का के लिए सी भी करते हैं, के भी करते हैं। इंग्लिश में ऐसा है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है, बल्कि एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर भी विद्यार्थी प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किया करते हैं। इनमें विशेष अशुद्धियाँ हैं। इन अशुद्धियों को हम सभी देखेंगे क्रम से। जैसे रा और ना की अशुद्धियाँ, ठीक है, इसमें एक एक करके हम सभी देखेंगे। जैसे रा और ना की अशुद्धियाँ, इसमें हम देखेंगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ड़ा है तो अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। जो यड़ा है अत्यधिक संस्कृत शब्दों में आता है। और जिन तत्सम शब्दों में ये होता है ड़ा होता है, उनके तद्भव रूप में ड़ा के स्थान पर ना प्रयुक्त होता है। अब इतना तो समझ गए होंगे, ये तद्भव तत्सम में रहता है और ये जो ना होता है ये तद्भव में रहता है ना। जैसे रण, ड़ा है ना, रण हो गया और रन हो जाएगा, है ना। फण का फन हो जाएगा, कण का कन हो जाएगा और विष्णु का विष्णु हो जाएगा। आगे देखते हैं, खड़ी बोली की प्रकृति ना के पक्ष में है। जो हमारी खड़ी बोली है इसकी जो प्रकृति है किसके पक्ष में है, ना के पक्ष में, ठीक है। खड़ी बोली में ड़ा और ना का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होता है। किसके नियमों पर आधार पर, संस्कृत नियमों के आधार पर। और पंजाबी और राजस्थानी में ड़ा ही बोला जाता है। पंजाबी और राजस्थानी में क्या बोला जाता है, ड़ा बोला जाता है। ना का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अब ना का प्रयोग करते समय हमें किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें हम इसमें देखेंगे। संस्कृत जिन धातुओं में ड़ा होता है, संस्कृत की जिन धातुओं में ड़ा होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ा रहता है। जैसे क्षण हो गया, प्रण हो गया, वरुण हो गया, निपुण हो गया, गण हो गया, गुण हो गया, है ना। किसी एक ही पद में यदि री, रा और सा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए फिर से देखेंगे, किसी एक ही पद में यदि
री, रा और सा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। भले ही इनके बीच कोई स्वर या, वा, हा या का वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग तो समझते होंगे ना, का, खा, गा, घा, अंगा, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये चीज़ समझ गए होंगे आप सभी, है ना। तो का वर्ग हो गया, पा वर्ग का वर्ण तथा अनुस्वार आया हो, अनुस्वार यानी कि बिंदी, और चंद्र बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण और श्रवण आदि। किंतु यदि इनसे कोई भिन्न वर्ण आए तो ना का रा नहीं होता। ना का अगर इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो रा का ना नहीं होता, बल्कि अर्चना, मूर्छना, है ना, रचना, प्रार्थना, ये जो है ना ही हुआ है, बल्कि रा नहीं हुआ है, रा नहीं होता है ना के स्थान पर रा नहीं होता है। उसी उदाहरण को यहाँ बताया गया है। गा देखते हैं, कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः रा होता है। कुछ तत्सम शब्द हैं जिसमें स्वभावतः स्वाभाविक रूप से रा होता है, जैसे कण हो गया, कोण हो गया, गुण हो गया, गण हो गया, गणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणी, लवण, क्षण, क्षीण इत्यादि, है ना। ये कुछ तत्सम शब्द हैं, इसमें ये रा का होना स्वाभाविक है। इतना हम लोगों ने समझा। आगे हम लोग देखेंगे छा और छा की अशुद्धियाँ, कहाँ पर हमें ये इसका प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर हमें इस वाले छा का, चा, छा, है ना, छा, त्रिंज्ञा, है ना, इन दोनों में अंतर देखेंगे। छा यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छा संयुक्त व्यंजन है ना। छा क्या है, स्वतंत्र व्यंजन है, तो ये जो छा है ये संयुक्त व्यंजन है। यह का और सा के मेल से बना है ना, सभी जानते हैं। छा संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है, किसमें, संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है, जैसे शिक्षा, क्या हो जाएगा, शिक्षा, है ना। दीक्षा, शिक्षा हो गया, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण, क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अच्छ, समक्ष, क्षोभ इत्यादि। ठीक, तो यह संस्कृत में अत्यधिक प्रयोग होता है, और ये सब जो शब्द हैं किसके हैं, तत्सम शब्द हैं। आगे देखेंगे बा और वा की अशुद्धियाँ। अब हम लोग देखेंगे बा और वा की अशुद्धियाँ। बा और वा के प्रयोग के बारे में हिंदी में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। क्या है, अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही बा और वा का भेद किया जाता है। बा के उच्चारण में दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, बा बोल के भी हम सभी देख सकते हैं, पर वा के उच्चारण में निचला ओठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के निकट ही जाता है। जैसे बोल के देख लीजिए, वाह वाह, है ना। बा कहेंगे तो ऊपर दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, लेकिन वाह कहने पर जो है नहीं जुड़ते हैं, ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के निकट जो है चला जाता है, जो ओठ होता है, और दोनों ओठों का आकार गोल हो जाता है। बिल्कुल सही है, वे मिलते नहीं हैं। ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की संख्या अधिक है। देखिए, ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की संख्या अधिक है, वा वालों की क्या है, कम है। ठीक इसका उल्टा संस्कृत में, संस्कृत में वा वालों की शब्दों की अधिकता है। संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग किए हैं, सभी जानते हैं, है ना। संस्कृत में के बा वाले कुछ शब्द हैं, जैसे बंधु हो गया, बंद हो गया, है ना, बंद हो गया, बंद हो गया, बर्बर हो गया, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहत, ब्राह्मण, ब्रह्म, ब्राह्मण, बुभुक्षा। संस्कृत के वा वाले प्रमुख हैं, जैसे वाहन हो गया, वंश हो गया, वाक हो गया, है ना, वाक हो गया, वक्र हो गया, वंचना हो गया, वत्स हो गया, वदन, वधु, वचन, वप, वर्जन, कर्ण, वन्य, व्याज, व्यवहार, वसुधा, वायु, विलास, विजय इत्यादि। अब हम सभी देखेंगे जो है कुछ विशेष बातें हैं। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वा और बा दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों शुद्ध माने जाते हैं, जैसे, पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार के शब्दों में बा वाला रूप ही अधिक चलता है। हिंदी में क्या चलता है, बा, और संस्कृत में वा। प्रायः वह का बा होने पर वा और बा का वा होने पर अर्थ बदल जाता है, बिल्कुल बदलता है। जैसे वहन, बहन, वहन करना, वहन और बहन, शव, शब, बार, वार, बार, है ना, रव, रब, वली, बली, वाद, बाद, वात और बात,
इस तरह से इसके अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। शा और शा तीनों सा में अशुद्धियाँ देखेंगे, किस तरह से हम सभी अशुद्धि करते हैं, इन्हें कैसे सुधारा जाए। शा, सा और सा भिन्न भिन्न अक्षर हैं, इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी क्या है, अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इनके उच्चारण को हम इस प्रकार से देखेंगे। सा केवल संस्कृत शब्द में आता है, इतना ध्यान देंगे। ये जो सा है ना, ये जो है किस में आता है, संस्कृत में ही आता है। जैसे देखेंगे कषा है ना, और संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूसक, कसाय, पौष, चषक, पीयूष, पुरुष, शुश्रूषा, भाषा और सट, ये प्रायः संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, जैसे जिन ध्वनि शब्दों की मूल धातु में सा होता है, उनसे बने शब्दों में भी सा रहता है। जैसे शिष्य धातु में शिष्य, शिष्ट और शेष, इस तरह से। संधि करने में का, खा, टा, ठा, पा, फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा सा हो जाता है, हमेशा सा हो जाता है। यदि किसी शब्द में सा हो और उसके पूर्व आ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो, तो सा के स्थान पर क्या होता है, ये वाला दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। ये दंत सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये क्या है, तालव्य सा है। आगे हम सभी देखेंगे, टा वर्ग में टा वर्ग के पूर्व केवल सा आता है, और जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट, री के बाद प्रायः सा ही आता है। किसके बाद, री के बाद। जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि और तृषा। आगे देखेंगे, संस्कृत शब्दों में चा, छा के पूर्व शा आता है। संस्कृत शब्दों में चा, छा के पूर्व क्या आता है, तालव्य शा आता है। जैसे निश्चल हो गया, निश्चल हो गया। शा और सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ शा पहले आता है। जैसे शासन, जहाँ पर तालव्य शा और दंत शा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, तालव्य शा आता है। क्या आता है, तालव्य शा। इचु यशा नाम तालु, ये तालव्य शा है। तो जैसे यहाँ शा है तो दो है ना, सा ये भी है, शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तालव्य शा आ जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे उपसर्ग के रूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे, उपसर्ग रूप में देखेंगे। नि और वी आदि आने पर मूल शब्द का सा पूर्ववत बना रहता है। जैसे निःसंशय, निःसंदेह, विस्तृत और विस्तार। यदि तत्सम शब्दों में शा हो तो उसके तद्भव में सा हो जाता है। देखें, तत्सम शब्दों में अगर शा है तो अगर हम तद्भव में प्रयोग करेंगे तो ये सा हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, शूली, शूली, सूली, शाक, साग, शूकर, सुअर, स्वसुर, ससुर, है ना, श्यामल, सांवला। कभी कभी सा के स्थान पर सा लिखकर और कभी शब्द के आरंभ में सा के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे स्त्री, ये शुद्ध है, स्त्री, और इस तरह से स्त्री क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। स्नान शुद्ध है, स्नान, इस तरह से क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। परस्पर, परस्पर, इस तरह से अशुद्ध हो जाएगा ये, और ये शुद्ध है। अगला देखेंगे, जो आखिरी है, कुछ शब्दों के रूप में वैकल्पिक होते हैं। कुछ शब्दों के जो रूप होते हैं वो क्या होते हैं, वैकल्पिक। जैसे कोश, कोस, केसर, केसर, कौशल्या, कौशल्या, केसरी, केसरी, कषा, कसा, वशिष्ठ, 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 है ना, ये दोनों शुद्ध हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, हम सभी बताया गया है कि ये दोनों क्या हैं, शुद्ध है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वैकल्पिक होते हैं, है ना, जैसे ये दोनों सही माना जाएगा, ये भी सही है, इस तरह से ये सब रहेगा तो ये सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार वर्तनी संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। नीचे हम इस प्रकार की अशुद्धियों की एक सूची दे रहे हैं, जिसमें निरंतर अभ्यास वर्तनी कुछ जो है सूची है, उन सूचियों को हम सभी देखेंगे। ये जो सूचियाँ हैं, जो शब्द, अब हम उस टॉपिक पे आ गए, नियमों को पढ़ने के बाद अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से प्रश्न हमारी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे शब्द पूछे जाते हैं, उन शब्दों को किस तरह से हमको शुद्ध करना है। कुछ शब्द होते हैं जो शुद्ध होते हैं, है ना, कभी कभी प्रश्न बन जाता है शुद्ध बताइए, कभी कभी अशुद्ध शब्दों को छाटिए, इस तरह से। तो हमें दोनों को पढ़ना है, तभी हम शुद्ध और अशुद्ध को समझ पाएंगे। तो नियमों को तो हम लोगों ने विधिवत समझ लिया है ना, हमारी समस्या आप सभी के भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ सामान्य अशुद्धियां हैं, इन्हें देखते हैं। हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भाषा सीखने से आती है ना। कोई भी भाषा हो, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर हम सीखेंगे तभी हमें आएगी। यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है हिंदी में, ऐसा क्या है, हिंदी तो हिंदी है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी सबसे
टफ है। अगर हम इसकी बारीकियों को नहीं समझते हैं, इसके नियमों को हम नहीं समझते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत ही समझो एक प्रकार से टफ है। वैसे तो सीखने से तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। लेकिन अगर छोटी से छोटी चीज़ है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन बनती है। तो निर्दोष और अच्छी हिंदी जो है लिखने बोलने के लिए यह आवश्यक कि हम शब्दों और वाक्यों को शुद्ध प्रयोग करें, है ना। भ्रम और अज्ञान के कारण बस में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर और बिंदु अर्थ का अनर्थ कर बैठती है। बिल्कुल ठीक है। शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध बोलना भी जरूरी होता है। हिंदी के हर एक छात्र को बोलते या लिखते समय ये प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि अथवा शब्द ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अशुद्धियों की तालिका आगे दी गई है ना। हम सभी को ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसमें से देखेंगे आज हम लोगों ने क्या सीखा, देखते हैं। आज हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि जो है वर्तनी की विशेष अशुद्धियों के बारे में सीखा और उनके निदान, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि डा और नाम की अशुद्धियाँ, कहाँ पर डा का प्रयोग होता है, कहाँ पर ना का प्रयोग होता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ये खड़ी हिंदी इसे करती है ना। आगे हम सभी देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसके कुछ अपने नियम थे। ना का प्रयोग जैसे क्षण, प्रण, वरुण, निपुण, है ना, यहाँ ड़ा का होता है। और इसी तरह से हम लोगों ने इसमें देखा जैसे ना का ड़ा नहीं होता कुछ शब्द, जैसे अर्चना हो गया, मूर्छा, रचना और प्रार्थना हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि छा और छा की अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं, है ना। और बा और वा की अशुद्धियाँ किस तरह से हम सभी को देखना चाहिए, बारीकी को समझना चाहिए। आगे हम लोगों ने देखा वा और बा, है ना। और तीनों सा की अशुद्धियाँ देखा हम लोगों ने, कहाँ कैसे किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, का खा टा ठा पा फा के बाद अगर विसर्ग आता है तो इसका जो है दंत सा हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा, तीनों सा के बारे में सीखा। अब जो है कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों ने सीखा कि ये दोनों रूपों में क्या है, सही है। जैसे कौशल्या है तो कौशल्या, केसरी, कषा, वशिष्ठ, ये आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर हम लोगों ने इसके कुछ नियमों पर हम लोग आगे, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनको हम सभी को पहचानना है और अपने शब्दों को जो है सही करना है। तो इसमें जैसे है अनधिकार है, जैसे अनधिकार, ये अधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं, अनाधिकार गलत हो जाएगा। अनुसरण गलत है, अनुसरण इस तरह से लिखा जाएगा। अभ्यस्त, अभ्यस्त इस तरह से लिखा जाएगा। स्थान इस तरह से। अमरूद, है ना, अरमूद नहीं, गलत होता है। जो है आगामी नहीं, आगामी होगा, आगामी, है ना। अंतर्धान, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। देखिए जैसे शब्द है, जो शुद्ध शब्द है ठीक उसी तरह से हम लोग उच्चारण करेंगे, है ना। उच्चारण करने के बाद जो टफ लगेगा उसे एक दो बार लिख लेंगे तो बड़ी सरलता से हम सभी उसे सीख पाएंगे। अंतर्धान हो जाएगा, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। अमावस्या, 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 है ना। अधीन होगा, आधीन नहीं, हम अधीन, अधीन। आकांक्षा नहीं, आकांक्षा, आकांक्षा। आद्र इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। आह्लाद, ये वाला सही है। इकट्ठा इस तरह से। उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं होता है, उपरोक्त, है ना, लिखा जाता है। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है, जबकि उपर्युक्त है, क्या है, उपर्युक्त है। उत्पात, हलंत नहीं रहेगा ता में, उत्पात इस तरह से लिखा जाएगा। और एक शब्द बहुत चर्चित और प्रसिद्ध, फेमस है, हमेशा अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, उज्ज्वल। तो देखेंगे उज्ज्वल, है ना, दोनों जा आधा ही रहेगा, ये सही है। उपलक्ष्य, या रहेगा उपलक्ष्य, ये वाला सही रहेगा, ये वाला गलत है। उन्मिलित, उन्मीलित होगा, है ना, छोटी ई रहेगी, मतलब हरस्व ई रहेगी। कलश इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से सही होगा, कलश। हाँ, आगे देखेंगे कालिदास, क्या देखेंगे, कालिदास देखेंगे। कालिदास नहीं, कालिदास होगा, कैलाश होगा। देखिए कलश, कलश इस तरह से, कैलाश इस तरह से रहेगा। कार्यक्रम, है ना, कार्यक्रम होगा इस तरह से। कंकड़ होगा, क्यारी, कौतूहल, कुतूहल इस तरह से। ये सभी चीज़ें गलत है। छत्र, छत्र इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला अच्छा रहेगा। आगे है गरुण है
तो गरुड़ सभी परिचित है, कैसे लिखा जाएगा? गोपनीय, गरिष्ठ, ग्रहीता, घनिष्ठ, चिन्ह और च्युत। ठीक है, हलंत नहीं रहेगा, इसमें हलंत है इसलिए ये गलत है। आगे हम सभी देखेंगे, इतना हम लोगों ने देखा। अब ये जो है वर्ण संबंधी अशुद्धियों को हम सभी देख रहे हैं, अब ये अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास में, मिलेंगे नए नए शब्दों के साथ मिलेंगे। और टॉपिक तो यही रहेगा हमारा, ये जो नए शब्द हैं इन सभी शब्दों से हम सभी परिचित होंगे। आज की क्लास यहीं तक है, ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये जो भी उदाहरण, जितने भी उदाहरण बताए जा रहे हैं, इनमें से अगर आप पढ़ते हैं तो इनमें से ज़रूर परीक्षा में आपके फंस जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास इतनी ही, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।